Hello dear students, today we are going to study this topic which is related to our command line interface. इंटरफेस बेसिकली क्या होता है आप यहाँ से देख सकते हैं. इंटरफेस हो सकता है कि जब भी आपको कोई यूज़र के और सर्वर के बीच में एक इंटरफेस ही होता है जो यूज़र को सर्वर से कनेक्ट कराता है. Here you can see the operating system, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, and operating system work as per instructions of user. एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो क्या करता है, इंस्ट्रक्शन यूज़र के इंस्ट्रक्शन से चलता है. द वे इन विच यूज़र कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर, जिस तरीके से कंप्यूटर यूज़र से कम्युनिकेट करता है उसको बोलते हैं क्या, इज कॉल्ड इंटरफेस. उसको क्या बोलते हैं हम, इंटरफेस बोलते हैं. आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो टाइप के इंटरफेस दिए हुए हैं. एक तो आपको दे रखा है कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है, एक तो ये है, और एक है आपका इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस. दो इंटरफेस आपको यहाँ पे दिए हुए हैं. तो एक तो हो गया कमांड लाइन इंटरफेस और दूसरा कौन सा हो गया, इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस. ठीक है, कमांड लाइन इंटरफेस क्या कहता है, यानी पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए इंटरफेस क्या है. ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में इंटरफेस क्या है. इंटरफेस मतलब जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि यूज़र को जो इंस्ट्रक्शन देता है वो, पहले तो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है, यूज़र के इंस्ट्रक्शन के थ्रू. द वे इन विच द यूज़र, जो जिस तरीके से, द वे इन विच द यूज़र कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर इज कॉल्ड इंटरफेस. यानी यूज़र जिस तरीके से कंप्यूटर से कम्युनिकेट करता है वो कहलाता है क्या, इंटरफेस. ठीक है, तो ये एक चीज़ यहाँ पे हमें जानने वाली ये हो गई कि जिस वे में यूज़र कम्युनिकेट करेगा दैट विल बी कॉल्ड एज अ इंटरफेस. ठीक है, अब ब्रॉडली इंटरफेस कितने होते हैं, तो उसने बताया कि भाई ब्रॉडली इंटरफेस दो तरीके से होते हैं. एक तो आपका ये हो गया, दिस इज कॉल्ड एज ए कमांड लाइन इंटरफेस. ठीक है, जिसको वो क्या बोलता है, कमांड लाइन इंटरफेस. दूसरा क्या होता है, इंटरैक्टिव इंटरफेस. ठीक है, तो एक तो हो गया कमांड लाइन और दूसरा हो गया इंटरैक्टिव. जैसे मैं अभी इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस पे काम कर रहा हूँ, मैं टच कर रहा हूँ, ये रेड हो रहा है. ठीक है, ये मेरे टच करने की वजह से इंटरैक्टिव है ये. ठीक है, तो इन दोनों मोड पे हम एक एक बारी बारी से समझते हैं व्हाट इज़ कमांड लाइन एंड व्हाट इज़ द इंटरैक्टिव. ठीक है, कमांड लाइन इंटरफेस इज एन ओल्डर स्टाइल, ये पुराने समय में होता था ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर यूजर्स टाइप इन कमांड. जैसे आप देख रहे हैं नीचे में यहाँ पे क्या हो रहा है, कमांड सिस्टम आपको दिया गया है ना, जिससे आप कमांड देते थे वेब जिस भी कंप्यूटर पे, और कंप्यूटर पे C:, फिर यूज़र एंड अप, जो भी आपको जो चीज़ चाहिए होती थी आप कमांड दे करके रन कराते थे. तो आप जैसे आज के टाइम पे आप क्या है, कोई वेबसाइट इंटर कर दिया सीधे आ गया, ऐसे नहीं होता था. पहले क्या होता था कि कमांड बेस इंटरफेस होता था. यूज़र को पता रहना चाहिए कि वो जो चीज़ चाहिए उसको कमांड देना पड़ता था. ऐसे ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा ये कंप्यूटर का LCD स्क्रीन है. तो ये इसमें आपको दिख रहा होगा कि पहले C, फिर उसके बाद जो चाहिए उसको, जैसे आपको कोई फाइल आपको पता होनी चाहिए कहाँ रखी हुई है, तब आपको उसका जब तक पाथ नहीं पता होगा कि मैं डेस्कटॉप के इस फोल्डर में ये फाइल रखा हूँ, तो आपको वो कमांड देनी पड़ेगी और इंटर करना पड़ेगा, तभी आपको वो फोल्डर मिलेगा. तो कमांड लाइन इंटरफेस इज एन ओल्डर टाइप ऑपरेटिंग स्टाइल है. इसमें कमांड दिया जाता था. कंप्यूटर नॉर्मली डिस्प्लेज अ प्रॉम्प्ट ऑन स्क्रीन, यूज़र कैन टाइप द डिज़ायर्ड कमांड. ठीक है, इसमें यूज़र क्या करता था, डिज़ायर्ड कमांड को टाइप करता था. ठीक है, जो उसको चाहिए. जैसे मान लिया आपको यहाँ पे जो चीज़ चाहिए आप उसको टाइप करते थे. एग्जाम्पल ऑफ OS विद द इंटरफेस, ऐसे इंटरफेस जिन उसके पास होते थे वो DDX या यूनिक्स टाइप के इंटरफेस होते थे. इसके एग्जाम्पल हैं DDX या यूनिक्स. ठीक है, तो अब एक चीज़ तो ये हमें समझ में आ गई. दूसरी बात कि जो ये इंटरफेस है बेसिकली, वो इंटरफेस सीधे हमको एक ही चीज़ याद रखनी कि कमांड बेस पे काम करता था, है ना. किस पे काम करता था, कमांड बेस पे. अब बात आती है कि भाई दूसरा टाइप का इंटरफेस क्या है, तो दिस इज इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस. ठीक है, दूसरे वाले में क्या है, इंटरैक्टिव
इंटरफेस यूज़ किया जाता था। अब इंटरेक्टिव का जो हम लोग आज कर रहे हैं वो इंटरेक्टिव है। जैसे आप देख रहे होंगे कि आज के टाइम पे हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, टच स्क्रीन से, है ना। जैसे आपने कुछ टच कर दिया, सीधे ओपन हो गई चीज़ें, है ना, आपके मोबाइल पे होता है, या आपने एक बटन दबाया, आपको कमांड देने की ज़रूरत नहीं, सीधे आप पहुंच गए। तो उसमें इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग यूज़र इंटरफेस में भी दो होते हैं। दिस इज़ बेसिकली, अगर आप देखो, द इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज यूज़र टू गिव कमांड विदाउट टाइपिंग। आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे आप अपनी चीज़ को ढूंढ सकते हैं। मतलब आपको कमांड देने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बाय पॉइंटिंग और टचिंग, आपको सिर्फ टच कर देना है, वो चीज़ आपको मिल जाएगी। ठीक है, जैसे कि आपके पास टच फ़ोन होगा। देयर आर 2 सब कैटेगरीज ऑफ इंटरेक्टिव सिस्टम, है ना। जो इसके सब कैटेगरीज़ हैं वो 2 सब कैटेगरीज़ में ऐसे इंटरेक्टिव सिस्टम पाए जाते हैं। तो कौन कौन से हैं वो? एक तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, GUI जिसका नाम है, दिस इज GUI। ठीक है, तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, दिस इज अ विजुअल graphical interface in which instead of typing in command the user can use a mouse to point and click object on the screen। graphical user interface में क्या होता है कि यूज़र जो है वो क्या कर देगा कि स्क्रीन पे क्लिक कर देगा, तो स्क्रीन एज इट इज़, उसको जो भी चीज़ वो उसको चाहिए उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, स्क्रीन पे वो आ जाएगी। ठीक है, सो द फर्स्ट वन इज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। जैसे कि यहाँ पे आपको देखिए दिखा रहा है, ये आप जब भी कंप्यूटर ओपन करते हैं तो वहाँ पे ऐसे ही होता है, ऑल प्रोग्राम्स, और आप उसमें सारे प्रोग्राम्स रहते हैं, आप उसको देख सकते हैं। द मेन फीचर ऑफ GUI आर विंडोज़, आइकॉन, menus and pointers, which makes these operating system interactive in nature. These provide GUI interface to facilitate move and easy interaction to the user. यूज़र के लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। कह रहा है कि विंडोज़, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम आर एग्जाम्पल ऑफ सच GUI इंटरफेस। द GUI ऑपरेटिंग सिस्टम दैट प्रोवाइड ग्राफिकल इंटरफेस एंड अलाउज एक्सेस टू यूज़र वाया माउस और ट्रैक बॉल, और ऑफन एब्रीविएटेड टू WIMP, विंडोज़, आइकॉन, मेनस एंड पॉइंटर्स। WIMP जिसमें ये चीज़ें होती हैं, क्या क्या, विंडोज़, आइकॉन, मेनस एंड पॉइंटर। WIMP ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर, यानी ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम बोलेंगे WIMP, मच मोर रैम कंपेयर टू कमांड लाइन OS। जो कमांड पे चलते हैं, है ना, GUI जो सिंपली कमांड पे चलते हैं, उनसे ज़्यादा रैम की ज़रूरत इसमें पड़ती है, क्योंकि इसमें ग्राफिक्स होते हैं, ऑडियो विजुअल चीज़ें होती हैं, और WIMP में उनको टच करके या उनको सीधे बिना टेक्स्ट में कम मेमोरी लगती थी, लेकिन जब ग्राफिक्स के थ्रू हम उन चीज़ों को पाएंगे तो ज़्यादा मेमोरी लगेगी। तो ये हो गया कि इसमें ज़्यादा रैम की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे है कि ज़्यादा रैम की ज़रूरत पड़ती है इसमें। फिर क्या कह रहे हैं, GUI ऑपरेटिंग सिस्टम वर फर्स्ट क्रिएटेड बाय Xerox इन 1973। Xerox कंपनी है, आप जो बोलते हैं ना जेरोक्स कराने जा रहे हैं, Xerox बेसिकली एक बहुत बड़ी कंपनी है, और उसी ने फर्स्ट GUI जो है इंट्रोड्यूस किया था। द आइडिया वॉज फर्दर डेवलप्ड बाय द एप्पल एंड देयर मैकिन्टोश सिस्टम। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, टच स्क्रीन इंटरफेस। GUI के बाद क्या है, टच स्क्रीन इंटरफेस, पोस्ट WIMP इंटरफेस। WIMP के बाद पहले तो था कमांड बेस, आपने देखा पहले कैसा था, पहले ऐसा था। ठीक है, कंप्यूटर में ऐसे लिखना पड़ता था, C// कॉलन के बाद स्लैश, फिर यूज़र, फिर EDU पिलर, है ना, एजुकेशन पिलर। अब वो वेबसाइट तब ओपन होगा, तो ऐसे ये एजू पिलर मान लिया जो भी होगा, तो यूजर कैन टाइप कमांड इन फॉर्म ऑफ द प्रॉम्प्ट डिस्प्लेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद एंटर करेगा, फिर ये खुलेगा, ये कमांड लाइन था। उसके बाद इंटरेक्टिंग में 2 आए, एक तो आया ग्राफिकल का, जिसमें आप ऐसे जो भी सर्विसेज आपको चाहिए आप उस पर क्लिक करते थे और फिर वो ओपन होता था। उसके बाद आया टच स्क्रीन इंटरफेस, जिसमें आपको टच करके वो सीधे आप उस पर्टिकुलर सर्विस का यूज़ कर सकते हैं। कह रहे दीज ऑपरेटिंग सिस्टम आर ऑल्सो इंटरेक्टिव इन नेचर एंड प्रोवाइड एक्सेस वाया टच ऑन स्क्रीन। टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी अलाउज पीपल टू यूज़ देयर फिंगर्स टू सेलेक्ट आइकन एंड ऑप्शंस राइट फ्रॉम द डिवाइस स्क्रीन। जो भी डिवाइस आप यूज़ कर रहे हो, आप यहाँ देख सकते हो कि इन्होंने क्या कर रखा है, अपना फिंगर यहाँ पे
टच कर रहे हैं। तो हम जो भी डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे ये फिंगर यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है टच करके, और टच करके जो भी ये आइकन है, आइकन मतलब जो ये बना होता है स्लोगन टाइप का, ये लोगो टाइप का, इसको आइकन बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी है, जैसे यहाँ पे देखिए छोटे छोटे आइकन हैं, ये सब आइकन हैं। तो जो भी आपको आइकन्स जो रिलेटेड सर्विसेज के आइकन आपको चाहिए होते हैं स्क्रीन पे, आप क्या करते हैं, आप उनको टच करते हैं। देखिए ये सब छोटे छोटे आइकन्स हैं। देखिए ये iTunes का आइकन ये है ना, ऐसे ही डिज़ाइनर का ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आइकन W करके है, ये सब के आइकन्स हैं। यहाँ पे हम क्या करते थे, WIMP में हम टिक करते थे। ट्रैक बॉल या ट्रैक पैड होता था बाई माउस, बाई क्लिकिंग इट आउट, है ना। यहाँ पे टच कर रहे हैं, ठीक है। अब यह क्या कर रहा है कि इसमें जो है सीधे स्क्रीन पे हम टच करते हैं। जो भी हमारी डिवाइस है, इधर मोबाइल है या लैपटॉप है, हम सीधे स्क्रीन पे टच करते हैं। मॉडर्न पोर्टेबल डिवाइसेस सच एज मोबाइल फ़ोन, PDAs एंड टैबलेट, iPad, है ना, मॉडर्न कार डैशबोर्ड, मॉडर्न कॉकपिट्स एट्सेट्रा ऑफन यूज टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी। मॉडर्न कार या जो भी व्हीकल है उसका जो डैशबोर्ड है, इन सब में भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं, टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, की फीचर ऑफ टच स्क्रीन इंटरफेस इंक्लूड मेनी फिंगर बेस्ड जेस्चर अपार्ट फ्रॉम टच विच आर पिंचिंग ऑफ स्क्रीन, रोटेटिंग ऑफ स्क्रीन, स्वाइपिंग ऑफ स्क्रीन। जैसे उसको स्क्रीन को रोटेट कराना, है ना। जैसे मान लिया ये है, अब मैं इसको रोटेट करा दूं तो देखिए ये मैं इसको क्रॉप कर सकता हूँ, ठीक है। तो अलग अलग टाइप का मैं इसमें अगर चाहूँ तो मैं शेयर कर सकता हूँ। अब वो पूछेगा आप कहाँ शेयर करना चाहते हैं, तो बहुत सारे अलग अलग इसको मैं चाहूँ तो कलर कर सकता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे पेंसिल है, आपको अगर मुझे यही सेम चीज़ कलर करनी हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसी चीज़ को कौन सी टाइप की पेंसिल आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। मान लीजिए ये ब्रश है तो मैं किस कलर से करना चाहता हूँ, इस कलर से। अब मैं इसको करना शुरू कर दूँ, ये देखिए, है ना, ये चीज़ें कलर होती चली गई, ठीक है। मैं चाहूँ तो पूरा पेज कलर कर सकता हूँ, ठीक है। दिस इज़ गोइंग टू बी डन। और ये मैं टच करके कर रहा हूँ, मतलब आई एम जस्ट यूजिंग माई लैपटॉप बाई टचिंग माई मोबाइल फ़ोन बाई टचिंग इट, और मैं टच करके सारा एक्टिविटी डन कर रहा हूँ। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ बेसिकली, अब मैं इसको सबको हटा दिया फिर से, ठीक है। सो ये क्या था कि आप किसी भी जो की फीचर इसके हैं, आप स्क्रीन को रोटेट कर सकते हैं, स्विपिंग कर सकते हैं, तो एक तरफ से दूसरी तरफ ले जा सकते हैं, पिंचिंग ऑफ स्क्रीन, आपको स्क्रीन को जस्ट टच करना है ना। एग्जाम्पल ऑफ OS सपोर्टिंग सच इंटरफेस, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो ऐसे इंटरफेस को सपोर्ट करते हैं वो कौन से हैं, विंडोज़ 8 है, विंडोज़ 10 है, एंड्रॉयड है, iOS है या OS है। आप अपना मोबाइल फ़ोन जब देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो एंड्रॉयड बेस्ड ही होता है ना, या iOS होगा। तो ऑल WIMPs आर GUIs, मतलब जितने भी WIMP हैं, ये जो बोल रहा था, ये सब क्या हैं, ये GUI हैं, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, ठीक है। ये सब क्या है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है वही आपके लिए मतलब ये जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होगा वही हमारे लिए काम का होता है, और आज के टाइम पे वही चल रहा है। तो ये क्या बोले, ऑल WIMP द रिवर्स इज़ नॉट ट्रू, लेकिन सारे GUI WIMP होंगे ये ट्रू नहीं है, क्योंकि सम GUI आर नॉट WIMP, है ना। WIMP हो भी सकते, नहीं हो सकते, भाई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तो है, लेकिन उसमें किसी में टच है, किसी में ट्रैक वाला है, ठीक है। कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन से ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो कॉमनली यूज होते हैं। सम कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आर लिनक्स, विंडोज़, बॉस, सोलरिस, है ना, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो उसमें से हम कुछ पढ़ते हैं। लिनक्स इज़ द नेम ऑफ पॉपुलर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज़ द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ फ्री सॉफ्टवेयर एंड ओपन सोर्स डेवलपमेंट। कई सॉफ्टवेयर आपको खरीदने पड़ते हैं, बट लिनक्स जो है वो फ्री है। एज इट इज़ नॉट ओनली फ्रीली अवेलेबल बट ऑल्सो इट्स अंडरलाइंग सोर्स कोड इज अवेलेबल टू ऑल and anyone can freely openly use it, modify it and redistribute it. The Linux kernel was written originally, kernel आपको याद होगा, kernel मतलब जो यूज़र की कमांड को, यानी आपको शेल से कमांड लेता है, यूज़र शेल को कमांड देता है, शेल कर्नल को बताता है, कर्नल हार्डवेयर को बताता है। was written originally by a
फिनिश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट लिनक्स, और लिनक्स जो है इज़ वन ऑफ द वेरी पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्टेड बाय मेनी बिग मैन्युफैक्चरर एंड वेंडर्स. लिनक्स कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम www.linux.org. सो लिनक्स इज़ अ पार्ट ऑफ द पॉपुलर वेब सर्वर सेट प्रोग्राम लैम्प. ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट द कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. उसके बाद आता है विंडोज़. तो विंडोज़ के बारे में मैक्सिमम लोग जानते ही हैं. माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इज़ द नेम ऑफ सेवरल फैमिलीज ऑफ GUI ऑपरेटिंग सिस्टम बाय माइक्रोसॉफ्ट. जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस सिस्टम है उसमें माइक्रोसॉफ्ट जो है वो अपने आप में एक बहुत ही ये क्या कहते हैं वेल नोन ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट फर्स्ट इंट्रोड्यूस ऑन ऑपरेटिंग इन्वायरमेंटल नेम्ड विंडोज़ इन नवंबर 85 में माइक्रोसॉफ्ट ने जो है मतलब अपना पहला ये GUI बेस्ड इंटरफेस इंट्रोड्यूस किया. इन रिस्पॉन्स टू द ग्रोइंग सिस्टम इंटरेस्ट इन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, बहुत सारे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की डिमांड मार्केट में ज़्यादा थी. माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ केम टू डोमिनेट द वर्ल्ड पर्सनल कंप्यूटर मार्केट. माइक्रोसॉफ्ट ने पूरे वर्ल्ड के कंप्यूटर मार्केट को डोमिनेट करने के लिए उस टाइम पे वो डोमिनेट कर रहा था. ओवरटेकिंग मैक OS, उस समय मैक OS काफ़ी फेमस था और मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम को माइक्रोसॉफ्ट ने हैक कर लिया, एक तरीके से हाईजैक कर लिया. विच हैड बीन इंट्रोड्यूस्ड प्रीवियसली. द मोस्ट रिसेंट क्लाइंट वर्जन ऑफ विंडोज़ इज़ विंडोज़ 7. ये तब का था विंडोज़ 7 जब ये लिखा गया होगा, बट राइट नाउ विंडोज़ 10 अभी मार्केट में चल रहा है. तो दिस इज़ अबाउट द today's topic of computer. In next class we will discuss some further topics. Till then, thank you.